हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में आ सकता है और आईपीएस पीओ 2026 के मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड अरिथमेटिक डीआई है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में बहुत मजा आएगा और जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज जाके मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उस पे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन पे आना, अदरवाइज आपको क्या है कंफ्यूजन रहेगा और क्लियर नहीं होगा। जो भी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट देख लो, पहले अच्छे से समझ लो उसको, फिर इस क्वेश्चन पे आना। क्योंकि देखो आज जो भी मैं अरिथमेटिक डीआई कराने वाला हूँ उसका अच्छा लेवल है और उसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 मेंस और आईपीएस पीओ 2026 मेंस में पूछे जाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने मेरे चैनल पे मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिया है, उसको बहुत मजा आने वाला है। और जिन्होंने नहीं किया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर इस क्वेश्चन पे आना। चलो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आते हैं और ये प्रॉफिट लॉस का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर वाली वीडियो देख लो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डिफरेंट आइटम। ठीक है, तो एक पाई चार्ट दिया गया है मेरा, इसमें 6 डिफरेंट आइटम है ए बी सी डी ई एफ और उसका कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन है उसको आंसर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा देखना कि ये जो है ए बी सी डी एफ को पहले तो आप इधर लिख लेना, ठीक है। एक जगह डाटा कलेक्ट करना जरूरी है ताकि आपको बार बार टाइम वेस्ट ना हो, आपका एक जगह डाटा रहेगा तो कैलकुलेशन सिर्फ करना पड़ेगा। अब देखो सबका सम करेंगे, ए 15% है, 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27, 10, 37, 5, 42, 20, 62, 20, 82, 8, 90, 10, 100। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज रहता तो उसमें ए का कितना हिस्सा होता भाई, 15 रुपीज होता। बी का कितना हिस्सा होता, 12 रुपीज होता। ठीक है, सी का कितना रहता, 10 रुपीज रहता। डी का कितना रहता, 25 रहता। ई का कितना रहता भाई, 20 रहता। ठीक है, और एफ का कितना रहता, 18 रहता। तो अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज रहता तो उसमें ए बी सी डी एफ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहता। तो ऐसा हम लोग लेके चलते हैं कन्वीनियंस के लिए कि मतलब सॉल्व करने में इजी रहे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी टू द एफ। सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है भाई बी और एफ आइटम का 3:4 है और आइटम बी का दिया गया है सोल्ड एट 35% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय शॉपकीपर एफ मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है मेरा भाई, रेशियो जो है सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी और सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एफ मुझे दिया गया है। कितना है ये, 3/4। ठीक है, तो अब यहां से देखो हम लोग को कॉस्ट प्राइस ऑफ बी का रेशियो और एफ का जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ एफ जो है ये तो पता चल जाएगा। जो पाई चार्ट में दिया गया इंफॉर्मेशन, कॉस्ट प्राइस बी का कितना है, 12 है और एफ का कॉस्ट प्राइस कितना है, 18 है। परसेंटेज में फिर भी रेशियो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12/18, यानी ये हो गया 2/3। अब मान लेंगे ये 3y/4y है, y से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमको सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो मतलब ये रेशियो में थोड़ा चेंजेस करो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट जो है बी का मेरा कितना है, 35% है, 35% दिया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है भाई, जो सेलिंग प्राइस है बी का, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस है जो बी का, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस है जो बी का, इंटू 100, ये होता है ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को एक तरफ ले आएंगे, इसको लिख सकते हैं 35/100 हो जाएगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस बी का देखना, तो ये 3y है ना, ये है, इसको लिख लेंगे। और कॉस्ट प्राइस बी का क्या है, 2x है, इसको लिख लेंगे। फिर से कॉस्ट प्राइस बी का कितना है, 2x है, तो ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y माइनस 2x/2x कितना हो जाएगा मेरा, 7/20, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो गया, y/x, ये कितना हो गया, -1 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको।
इजकल टू 7/20। मुझे x/y का रेशियो निकाल लेना है y/x का, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 इंटू y/x कितना हो गया भाई, 1 को उधर भेज देंगे तो इसको कितना हो गया 27/20। ठीक है, अब देखो 2 से ये 10 बार कट गया और 3 से ये 9 में कट गया, ठीक है। इसलिए यहां से y/x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 9/10। तो ये निकाल लेंगे, इसका इंफॉर्मेशन मुझे आगे जरूरत पड़ेगा। अब देखो क्या दिया गया है मेरा, और क्या पूछ क्या रहा है कि बी एफ जो है, शॉपकीपर एफ जो है, इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो एफ को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा भाई, परसेंटेज प्रॉफिट जो शॉपकीपर एफ है वो क्या हो जाएगा, जितना सेलिंग प्राइस होगा आइटम एफ का माइनस जितना कॉस्ट प्राइस होगा आइटम एफ का, और डिवाइडेड बाई जितना कॉस्ट प्राइस होगा एफ का, इतना इंटू 100, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर आप ऊपर आओगे तो सेलिंग प्राइस एफ का कितना है 4/, है, और कॉस्ट प्राइस एफ का कितना है 3x है, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में बैठा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये है 4y, ये है 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x इंटू 100। ये मुझे कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं 4/3 y/x -1 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखो y/x का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना है ये, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो इक्वेशन 1 से हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे y/x का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4/3, y/x का कितना वैल्यू आया मेरा ऊपर में 9/10 है, तो इसको क्या लिखेंगे 9/10 -1 इंटू 100। तो इतना प्रॉफिट होगा एफ का, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे फटाफट, 3 से चला गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 2 से चला गया, ये 5 हो गया, यानी 6/5 क्या हो जाएगा 6/5 -1 इंटू 100। और क्या लिख सकते हैं, इसको फटाफट कर लेना, 1/5 इंटू 100, ये कितना हो गया 20%। यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया भाई, शॉपकीपर का एफ आइटम पे कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करेगा वो 20%, ठीक है। तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पे कितना इजी रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 20% विल बी द आंसर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, रेशियो दिया गया है तो उसको वाई और एक्स के टर्म में ले लिया, क्योंकि कन्वीनियंस रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है तो वाई बाई एक्स का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब देखो जो पूछ रहा था एफ का प्रॉफिट, उसका हम लोगों ने फिर से निकाल लिया और y बाई एक्स का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया, तो हमारा निकल गया परसेंटेज प्रॉफिट फॉर आइटम एफ कितना हो जाएगा 20%। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी इज 4140 एंड इट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, then find the cost price of item A provided discount given on item B is 20%। तो देखो इसमें क्या दिया गया है मेरा, जो मार्क प्राइस है आइटम बी का वो कितना दिया गया है भाई 4140 रुपया दिया गया है मेरा, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको एक जगह डाटा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब 15% प्रॉफिट पे सोल्ड सोल्ड किया गया है, मतलब बी आइटम को कितने परसेंट प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया है भाई, परसेंटेज प्रॉफिट आइटम बी का कितना है 15%, ठीक है। और दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए मुझे निकालना है कि आइटम ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर डिस्काउंट गिवन, परसेंटेज डिस्काउंट जो दिया गया है आइटम बी पे ये कितना है 20% दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन को पहले एक जगह कलेक्ट करना कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। तो देखो मार्क प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो देखो एक बात बताओ, मार्क प्राइस मुझे दिया गया है आइटम बी का, ठीक है, कितना है ये 4140 रुपया है। अब डिस्काउंट भी दिया गया है बी पे, परसेंटेज डिस्काउंट मुझे पता है कितना है 20%। तो देखो सेलिंग प्राइस तो बी का निकल जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस बी का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा भाई, मार्क प्राइस पे जितना भी डिस्काउंट देता है उससे हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना भी मार्क प्राइस रहता है माइनस डिस्काउंट, एक्चुअल डिस्काउंट का जितना वैल्यू होता है वही होता है ना। और परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई, बी का जो परसेंटेज डिस्काउंट है ये क्या हो जाएगा, जितना भी मार्क प्राइस है बी का माइनस सेलिंग प्राइस है बी का डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस है जितना मार्क प्राइस है
जितना मार्क प्राइस है बी का, यही होता है ना परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट मेरा क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 20% है, इंटू यहाँ 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 20 दिया गया है मेरा। अब मार्क प्राइस बी का कितना है, 4140 दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस बी का कितना हो जाएगा भाई, इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, 4140 इंटू 100, ठीक है। तो 100 को एक साइड में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 20/100 इतना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4140 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी डिवाइडेड बाई 4140, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4140 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 500, 500 के 20 इतना हो जाएगा, माइनस 5 टाइम द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ठीक है। इसलिए यहाँ से 5 टाइम्स सेलिंग प्राइस ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, 20,700 में से 4140 को माइनस कर दो तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 4 गया 6, 6 में 1 गया कितना, 5 हो गया, और इतना हो गया 16560 इतना हो गया। तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ बी तो निकल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस बी का कितना हो जाएगा, अब 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 3312, ये मुझे सेलिंग प्राइस बी का पता चल गया, ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। अब क्या करेंगे, मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे ए का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पहले बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है, देख लो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 15% दिया गया है बी के लिए। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है बी के लिए, 15% दिया गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं भाई, सेलिंग प्राइस जितना होगा आइटम बी का माइनस कॉस्ट प्राइस जितना होगा आइटम बी का डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15/100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया, इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 3312 माइनस कॉस्ट प्राइस बी का, ठीक है। तो यहाँ मुझे कॉस्ट प्राइस बी का फटाफट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये 3/20 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 तिया 6, कितना हो गया, माइनस 20 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। यानी इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 23 जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है, ये कितना हो जाएगा, 66240, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसलिए यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस बी का क्या हो जाएगा भाई, इसको काट दो, 23 से ये कट जाएगा, 23 टू 50, ओके 46 हो जाएगा, 2880। तो कॉस्ट प्राइस बी का देख लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ए का क्या होगा, बी का तो कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल गया, लेकिन ए का पूछ रहा है। तो अब फिर से ऊपर आते हैं, पाई चार्ट में आते हैं, देखो पाई चार्ट में क्या दिया गया है, मेरा ए कितना है, 15% है, कॉस्ट प्राइस जो ए का है 15% है, और बी का कितना है, 12% है, ठीक है। तो देखो ना, अब समझना अच्छे से, देखो पाई चार्ट में मेरा क्या दिया गया है, पाई चार्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो ए कितना है, ए 15% है, और बी कितना है, बी 12% है, ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस का डाटा दिया गया है ना परसेंटेज में, ठीक है। टोटल 100% है तो उसमें दिया गया है। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो बी का है, ये 12% जो बी का है, ये कितना दिया गया है, मेरा कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं बी का, ये 2880 रुपया है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस जो बी का है ये कितना है, यहाँ से 2880 है। तो 12% मेरा इतना हो रहा है, तो 15% कितना हो जाएगा, 12% इतना है तो 15% कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ए का क्या है, 15% है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15, यानी ये 3 से गया, ये कितना हो जाएगा, 720 से चला गया, ये कितना आ गया मेरा 3600। यानी ये 15% क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए तो यही है ना 15%, पाई चार्ट में आप देखोगे 15% ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3600 रुपीज हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ये आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्या था, 12% मेरा दिया गया कॉस्ट प्राइस कितना है बी का, इतना है, तो 15% जो है ए का कॉस्ट प्राइस कितना निकाल लेंगे, 3600। तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, 3600 विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सी एंड ई इज 540 रुपीज, ठीक है, एंड प्रॉफिट अर्न ऑन आइटम सी एंड ई इज 20% एंड 10%, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, यानी सी एंड ई पे मार्क प्राइस का डिफरेंस निकालना है। इफ द डिस्काउंट गिवन ऑन बोथ द आइटम्स कितना है, 20% है। तो देखो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको कलेक्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह। क्या दिया गया भाई? तो देखो क्वेश्चन में पहले जो दिया गया है उसको एक जगह डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कह रहा है ई और सी के बीच में कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 540 है, ठीक है। तो अब ई देखो कितना है, 20% है, और सी कितना है मेरा, 10% है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया भाई? कॉस्ट प्राइस जो ई का है, ई ज्यादा है, 20% है ना, और सी कितना है मेरा, 10% है। इस दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 540 रुपीज है। तो अब यहाँ पे पाई चार्ट को देखना, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 100x होता तो उसमें ई कितना होता, 20x हो जाता, और सी कितना होता मेरा, 10x हो जाता। तो वही तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब ई जो है, ई कितना है, 20x है, और सी कितना है, 10x है। इसका जो डिफरेंट है ये 540 रुपया है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं फटाफट। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा 540, यानी यहाँ से मेरा x क्या हो गया, 54 हो गया। यानी ये तो यहाँ से पता चल गया मुझे ई का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, ई का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20x है, और x का वैल्यू कितना है, 54 है। तो ये कितना हो गया, 1080 हो गया ई का कॉस्ट प्राइस। और सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10x है, यानी x कितना है, 54 है, तो ये 540 हो गया। तो देखो कितना सिंपल वे में निकाल लिया, एकदम कॉमन सेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रॉफिट अर्न ऑन आइटम सी और ई दिया गया है। परसेंटेज प्रॉफिट जो है, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है मेरा आइटम सी पे कितना है, 20% है, और परसेंटेज प्रॉफिट जो आइटम ई है उस पे कितना है मेरा भाई, 10% है। तो आप एक यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस मेरा निकल जाएगा सी और ई का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मुझे ऑलरेडी पता है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, सी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जितना कॉस्ट प्राइस है मेरा सी का कितना है, 540 है, उसके 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी 120/100 डायरेक्ट लिख देंगे, यही ना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो ये कितना हो गया आपका, एक जीरो से चला गया, एक जीरो से चला गया, तो सेलिंग प्राइस सी का मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 12×4 = 48, 8 12 बचे 648 रुपीज मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ सी हो गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब देखो फिर से आते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट ई का जो है वो 10% है कि नहीं। तो परसेंटेज प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से ई का निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ई का मुझे पता है 1080 है, तो 1080 पे 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 110/100 कर देंगे। तो एक जीरो से कट गया, तो ये कितना हो गया, 11 का 1188 हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ ई। तो स्टेप बाय स्टेप चल के ऐसे सॉल्व करोगे तो इजीली बनेगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ सी एंड ई अगर डिस्काउंट गिवन बोथ ऑन द आइटम्स इज 20% ईच। अब देखो आइटम सी पे जो परसेंटेज डिस्काउंट है ये कितना हुआ, दिया हुआ है मेरा 20% है, ठीक है, 20% है, और ई पे भी मेरा परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, ई पे परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 20% है। ठीक है, तो यहां से मार्क प्राइस सी और ई का मुझे क्या चाहिए, मार्क प्राइस जो है सी और ई का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, मार्क प्राइस ई का जितना है और सी का जितना है, सी और ई मतलब जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से कर लेंगे, डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो अब देखो सेलिंग प्राइस मुझे पता है, परसेंटेज डिस्काउंट पता है, तो मार्क प्राइस तो आराम से निकल जाएगा। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको मैंने कितना सिंपल वे में समझाया है कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट में रिलेशनशिप क्या होता है, अगर दो दिया गया है तो तीसरा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से मार्क प्राइस कॉमन सेंस यूज करते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज डिस्काउंट जो सी का होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल वे में बता रहा हूं, मार्क प्राइस होता है जितना सी का माइनस सेलिंग प्राइस जितना होता है सी का, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट तो मेरा यहाँ पे 20 है, ये इंटू 100 हो जाता है। ठीक है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। और मार्क प्राइस सी का अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ सेलिंग प्राइस सी का तो हम लोग पता है 648 है ना, इसको लिख लेंगे 648, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस ऑफ सी। तो कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है सी का कितना है, मान लेते हैं एक्स है, तो मुझे कैलकुलेशन करना है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, 1/5 इसको लिख लेंगे x माइनस 648 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे फटाफट, x 5x माइनस इसको लिख दोगे, कितना हो जाएगा, 5 अच्छे 40 के 0 4, 5 चौके 20, 4 24 के 4, हाथ में 2, 5 चौके 30, 2 32, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3240, इसलिए यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 8 32, 810, 810, यानी मार्क प्राइस जो है वो आइटम सी का जिसको x मान लिए थे, ये कितना हो जाएगा, 810 रुपीज। अब इसी तरह हम लोग मार्क प्राइस ऑफ आइटम ई निकालेंगे। अब ई कैसे निकालेंगे भाई, देखो फिर से यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट इसमें भी 20% है, सेलिंग प्राइस पता है तो मार्क प्राइस ई पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं, फिर से उसमें भी लगा देंगे यही फॉर्मूला। परसेंटेज डिस्काउंट कितना है ई के लिए, क्या हो जाएगा, ई मेरा 20% डिस्काउंट दिया गया है ना, तो मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है आपका ई का, उसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ई का कितना है यहाँ से 1188 है कि नहीं, तो इसको क्या लिख लेंगे 1188 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस ऑफ ई जिसको हम लोग वाई मान लिए, ठीक है। तो इसको परसेंटेज डिस्काउंट कितना है भाई, 20 है, इंटू 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज डिस्काउंट 20 दिया गया है तो 20/100 लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1188/y हो जाएगा। तो ये 5 से चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फटाफट कर दोगे, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5y माइनस 5 अटे 40 के 0, हाथ में 4, 5 अटे 40, 5 का 5 4 9, 5940। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, 5940 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए y कितना आ जाएगा, 4 का 4, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 1485। यानी यहाँ से हम लोग का पता चल गया कि जो मार्क प्राइस है आइटम ई जिसको हम लोग वाई माने थे, वाई माने थे ना, वो कितना हो जाएगा, 1485 रुपया, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस सी का पता चल गया, मार्क प्राइस सी का पता चल गया, क्वेश्चन में इसी का डिफरेंस मांग रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ द बोथ आइटम्स, ठीक है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ आइटम ई माइनस मार्क प्राइस ऑफ आइटम सी, मार्क प्राइस ऑफ आइटम सी, ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1485 रुपया, और सी का कितना है मार्क प्राइस भाई, 810 रुपया है, ठीक है। तो 810 रुपया इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1485 में से 810 को माइनस कर लो फटाफट, कितना हो जाएगा, 5 8 1 7, 14 8 6, 675। यानी दोनों के मार्क प्राइस में कितना डिफरेंस है, ई और सी का, 675 विल बी द आंसर। तो हम लोग 675 को टिक मार देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो, तो अरिथमेटिक बेस्ड टीआई में आपको कितना मजा आया और इतना इजी लगा होगा। इसी को देख के बच्चे एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में डर जाते हैं और क्वेश्चन को छूते तक नहीं है। लेकिन अगर मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना इजी वे में बनाया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और कितना आसानी से बन गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लेते। ये जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई था, देखने में लग रहा था थोड़ा डरावना जैसा, पाई चार्ट दिया गया था, लेकिन कितना सिंपल वे में हम लोगों ने बना लिया। तो इसकी एक और पार्ट 2 भी आने वाली है, एक और परसेंटेज बेस, एक और, तो इसकी एक पार्ट 2 भी आने वाली है, एक और प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत अच्छा डीआई कराने वाला हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसका लेवल इस वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो वो भी बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो उसको बनाने में भी मजा आने वाला है। तो अभी पार्ट 2 का आप वेट करना, वो भी आने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इन द कमिंग टाइम मोर सच वीडियो विल कम। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।